हम सबको लगता है कि विजिटा ही बीरस को रिप्लेस करेगा और यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। अब इसके पीछे रीजन भी काफी सारे हैं, लाइक जिस तरह से कहानी चल रही है काफी लोग मानते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। सबसे पहली बात जो सोचने वाली है वो यही है कि विजिटा ही वो बंदा है जो बीरस का असली चेला है। बीरस ने अपनी लाइफ में किसी को ट्रेन नहीं किया क्योंकि उन्हें सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब अगर बीरस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको गलत कंसिडर नहीं कर सकते। और जैसे हर एक चीज का एक एक्सेप्शन होता है, इस बात का भी था। एक ही बंदा है जिसे उन्होंने खुद ने ट्रेन किया था और वो है विजिटा। और इसी ट्रेनिंग की वजह से विजिटा ने अल्टर ईगो फॉर्म को अनलॉक किया, एक ऐसी ताकत जिसमें डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और यार विजिटा के लिए दिक्कत यह है कि पिक्चर यहाँ पे खत्म नहीं होती और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हाकाइशिन बनने के लायक हैं। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं गोकू की। बीरस ने तो उसे सीधा ऑफर दिया था कि एक बार तू मुझे सरपास कर दे तो मैं तुझे अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूंगा। पर गोकू ने एज ऑलवेज उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जो वो हमेशा से करता भी आया है। वो बीरस की कोई भी बात नहीं मानता। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है ब्रोली का। ब्रोली की रॉ पावर हाकाइशिन बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो सकती है। ये बंदा भी एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। इसके पीछे कोई फैमिली नहीं है जो इसके चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और यार अगर सबसे बड़े खतरे की बात करें तो वो है फ्रीसा। फ्रीसा की ब्लैक फॉर्म ने ऑलरेडी उसे हाकाइशिन के लेवल पे ला भी दिया है। फ्रीसा के इंटेंशंस डेंजरस हो सकते हैं। अगर वो हाकाइशिन बन जाता है तो पता नहीं सभी सी फाइटर्स के साथ क्या करेगा, पर यार उसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन यार फिर भी हम सबके दिल में तो एक ही इच्छा है कि हम सभी चाहते हैं विजिटा ही अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने। और यार अगर आप भी ऐसा देखना चाहते हो कि विजिटा ही हाकाइशिन बने तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि इस कहानी में हम विजिटा को एक तरह से हाकाइशिन बना ही देंगे। लाइक वो परमानेंट हाकाइशिन नहीं बनेगा, अभी भी बीरस ही हाकाइशिन रहेंगे, पर हम उसको एक तरह से टेम्पररी हाकाइशिन बनाने वाले हैं, ताकि हम सब जान सके कि अगर विजिटा को हाकाइशिन की पोजीशन दे दी जाती है तो वो अपना काम किस तरह से करेगा, क्या वो अपना काम अच्छे से कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। कहानी को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर भी देना और साथ ही हाई पॉइंट्स पे आप मुझे दे सकते हो, कमेंट के साइड में आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो अभी कहानी की शुरुआत होती है बीरस के प्लेनेट से। सबसे पहले हम सब देखते हैं गोकू और विजिटा को जो एज ऑलवेज पीस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। बीरस आराम से आराम कर रहे थे, वो सो रहे थे और इसके अलावा हमारी कहानियों में उन्हें कुछ ज्यादा करने को मिलता भी नहीं है। रोल इन तीनों को गौर से देख रहा था और इन तीनों को ऐसे पैडल करते देख उसकी ताकत भी बाहर आने लगती है। वो भी पैडल करना चाहता था। पीस इस बात को नोटिस करते हैं और गोकू और विजिटा को हिट मार के सीधा ब्रोली के पास जाते हैं। पीस ब्रोली के बिल्कुल सामने आते हैं और कहते हैं कि फोकस करो, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हारी जो मूवमेंट है वो बहते पानी की तरह होनी चाहिए और ऐसा तभी हो पाएगा जब तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे। ब्रोली को ये सब बातें बताने के बाद पीस गोकू और विजिटा के पास वापस आ जाते हैं। इनके यहाँ पे आते ही दोनों सेंस एक बार फिर से उठ जाते हैं और एक बार फिर से अटैक करने बढ़ते हैं। मतलब यार भी इसकी टाइमिंग के बारे में बात करें तो एकदम स्पॉट ऑन थी। दोनों को इतनी ही देर के लिए नॉक किया था जितने में ब्रोली के पास जाके उसे अपनी बात समझा के वापस आ सके, और जब वापस आए तो दोनों उठ चुके थे। दोनों सेंस हर बार की तरह बेस फॉर्म में ही ट्रेनिंग कर रहे थे, बस पीस को एक हिट देना चाहते थे पर दोनों मिलके भी ऐसा नहीं कर पाते। फिलहाल ये ट्रेनिंग बैटल कंप्लीट होता है। दोनों सेंस थक गए थे, वो पानी वगैरह पीते हैं और थोड़ा बहुत आराम भी करते हैं। अभी आराम करने के बाद सबसे पहले गोकू कहता है, वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी, हम अपनी लाइफ में जितने भी वॉरियर से मिले थे उन्हें हमने काफी जल्दी सरपास कर दिया था, और इतने सारे ट्रेनिंग करने के बावजूद भी हम आप दोनों को सरपास नहीं कर पाए। आप दोनों सच में अलग ही हो यार। इस बात पे कहते हैं एक हाकाइशिन और एंजल को सरपास करने के बारे में कोई मॉर्टल सोच भी पा रहा है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। विजिटा ब्रोली से कहता है कि मैंने महसूस किया था इसके तुझे समझाने के बाद तेरी प्रोग्रेस काफी अच्छी थी। ब्रोली इस बात पे कहता है पर फिर भी मुझे इस चीज को सीखने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि मेरा नेचर इससे बिल्कुल अपोजिट है। विजिटा इस बात पे कहता है कि टाइम तो हम दोनों को भी बहुत लगा था, तू भी और मेहनत कर और जल्द ही तेरी गॉड की ट्रेनिंग हम शुरू कर देंगे। इन चारों की बातें तो चलती रहती है पर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर सुप्रीम काई यहाँ पे आ जाते हैं। पता नहीं यहाँ पे क्यों आए थे। इवन ये चारों भी उनको यहाँ पे देख के सरप्राइज हो जाते हैं। गोकू उनसे पूछने लगता है कि क्या हाल चाल है, आजकल वो क्या कर रहे हैं। सुप्रीम काई इस बात पे कहते हैं कि बस काम में लगा हुआ था, काफी सारे प्लैनेट्स पे अपना काम पूरा कर चुका हूँ पर काफी सारे प्लैनेट्स पे अभी भी काम करना बाकी है। गोकू इस बात पे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर तो हमारे यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल काफी अच्छा हो रहा होगा। सुप्रीम काई उसे बताते हैं दरअसल इसका उल्टा है, हमारे यूनिवर्स की कंडीशन और भी खराब होती जा रही है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से मैंने तो बहुत काम किया है, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके अपना काम पूरा किया है, पर लॉर्ड बीरस ने बस आराम किया है। विजिटा इस बात को सुनते ही समझ जाता है कि सुप्रीम काई यहाँ पे क्यों आए हैं। वो सीधा पूछ लेता है कि लॉर्ड बीरस को उनका काम समझाने आए हो क्या। सुप्रीम काई इस बात पे कहते हैं ऐसा ही समझ लो, बीरस ने अगर अपना काम शुरू नहीं किया तो हमारा यूनिवर्स सबसे नीचे होगा। अभी सुप्रीम काई देखते हैं कि बीरस तो आराम कर रहे थे, फोन की तरफ पढ़ने लगते हैं तो गोकू ने फोन करता है कि ऐसा मत करना, अगर बीरस गुस्से में उठे तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। बीरस गोकू से कहते हैं कि वो चाह कर भी सुप्रीम काई को नहीं मार सकते क्योंकि याद है ना इन दोनों की लाइफ आपस में कनेक्टेड है। इस बात को सुनने के बाद गोकू एक्साइटेड हो जाता है और सुप्रीम काई से कहता है जाओ यार उठाओ उन्हें, देखते हैं बीरस क्या करेंगे। सुप्रीम काई उनके पास जाते हैं और कहते हैं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, यूनिवर्स की कंडीशन और भी बिगड़ती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी सीनो सामा हमें इरेज कर देंगे। इस बात को सुनने के बाद बीरस उठ जाते हैं और कहते हैं तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मेरे आराम में दखल डाला। माना मैं अभी तुझे नहीं मार सकता पर सुप्रीम काई बदलने के बाद तुझे आराम से मार सकता हूँ, याद है ना। सुप्रीम काई इस बात पे कहते हैं कि अगर ऐसा करने से यूनिवर्स की कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ मेरे मरने या फिर ना मरने से यूनिवर्स की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आएगा,
बैलेंस तभी आएगा जब हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। वीरस अनॉयड फील करते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें प्लैनेट्स को तबाह करने वाला एक बोरिंग सा काम करना चाहिए या फिर सबसे इंपॉर्टेंट खाना खा के आराम करना चाहिए। फाइनली वीरस डिसाइड करते हैं कि चलो देख ही लिया जाए आजकल उनके यूनिवर्स में चल क्या रहा है। तो अभी वीरस क्या करते हैं, वो भी से कहते हैं कि चेक करके बता मुझे कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा और वो कहाँ कहाँ कितनी दूर है। बेसिकली वो कह रहे थे उन्हें कितने प्लैनेट्स पे जाना है और वो प्लैनेट्स यहाँ से कितने दूर है, उन्हें वहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। वीरस अपने स्टाफ को उठाते हैं और देखने लगते हैं। देन वीरस को गिनती गिनाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा प्लैनेट पूरा पे और यहाँ पर हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। देन हमें जाना पड़ेगा प्लैनेट मोरावेल पे जहाँ पर पहुंचने में पूरे 12 घंटे लगेंगे, ये काफी दूर है। और इसके बाद जाना पड़ेगा प्लैनेट कोनेट पे और यहाँ पर पहुंचने में पूरे के पूरे 3 दिन लग जाएंगे क्योंकि ये तो काफी दूर है। इस ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स का नाम गिनाने लगते हैं। कहीं पर कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता था पर कहीं पर पहुंचने में थोड़े बहुत दिन लगने वाले थे। और ऑब्वियसली इतना सब सुनने के बाद वीरस अनॉयड फील करने लगते हैं। इतना काम शुरू करने से पहले ही उन्हें उबासी आने लगती है। वो काम शुरू करने से पहले ही नींद के सपने देख रहे होते हैं। इसकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है और गोकू हैरान हो जाता है क्योंकि काफी सारे प्लैनेट्स थे जहाँ पर वीरस को जाना था। वीस कहते हैं बताइए सबसे पहले कहाँ पर चलना है, जिसपे वीरस कहते हैं सबसे पहले कैसल के अंदर निकल ले, वहाँ पर एक फ्रिज होगी उसको खोल, उसमें मेरे काफी सारे पिज्जा रखे होंगे, मेरे लिए लेके आ जा। इस बात को सुनने के बाद सुप्रीम कई अपने कान चेक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता। इतना सब कुछ सुनने के बाद वीरस को खाना खाने का मन हो गया था और कहना पड़ेगा यार हम सबका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था क्योंकि अभी भी इसने काफी सारे प्लैनेट्स गिनाए थे जहाँ पर वीरस का जाना जरूरी था। और इतना सब कुछ सुनने के बाद जवाब क्या आता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेके आ जा। मतलब लकी लेवल भाई, इनका स्वैग कोई मैच कर ही नहीं सकता। वैसे यार अगर वीरस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनकी गलती नहीं थी क्योंकि जब भी इस नाम किनारे थे ना तो उन्हें चक्कर आने लगे थे। वो यही सोच रहे थे कि इतने सारे प्लैनेट्स पे कैसे जाऊंगा मैं। उनके मन में पहली बात यही आई थी कि इतनी लंबी ट्रिप और इतना सारा काम मैं तो नहीं करने वाला, मेरे बस की नहीं है ये। वैसे यार मुझे तो ऐसा लगता है कि वीरस को अपना काम करना चाहिए क्योंकि ना तो आपको याद होगा और ना ही वीरस को याद होगा कि उन्होंने आखिरी प्लैनेट कब डिस्ट्रॉय किया था और कौन सा डिस्ट्रॉय किया था। और याद भी कैसे आएगा क्योंकि ये हुआ था बैटल ऑफ गॉड्स के टाइम पे। बिल्कुल यार बैटल ऑफ गॉड्स के टाइम पे ऐसा हुआ था कि वीरस ने अपना आखिरी प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद उन्होंने कोई भी प्लैनेट डिस्ट्रॉय नहीं किया। इसके बाद कहानी आती है एक अननोन प्लैनेट पे और हम सब देखते हैं कि इस प्लैनेट का हाल बहुत बुरा था। यहाँ पर एक तरह से वॉर हो रही थी। जो ताकतवर लोग थे उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कमजोर लोगों की जिंदगी मौत से बदतर बना दी थी। ये वाला प्लैनेट भी वीस की लिस्ट में शामिल था और उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वीरस को इस प्लैनेट को तबाह कर देना चाहिए था। और ये अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं था जिसका हाल इतना बुरा हो गया था। दरअसल यूनिवर्स 7 में ऐसे ही काफी सारे प्लैनेट्स थे जिसका एनवायरनमेंट ऐसा ही हो गया था। इन प्लैनेट के जो ताकतवर मॉर्टल्स थे वो पैसे और भूख के चलते बाकी मॉर्टल्स को मार रहे थे, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब इस तरह के सिनारियों को देख के एक बात तो समझ आ गई थी कि सुप्रीम का बिल्कुल गलत नहीं थे। सच में यूनिवर्स 7 की कंडीशन काफी बुरी हो गई थी। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है वीरस के प्लैनेट पे और हम सब देखते हैं वीरस अपने पिज़्ज़ास खा चुके थे और एक बार फिर से आराम करने जाने ही वाले थे कि उनकी नजर आती है सुप्रीम काई पे। वीरस तो अपने ही एटीट्यूड में थे। वो कहते हैं कि आगे से मेरे आराम में बिल्कुल दखल मत डालियो वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। सुप्रीम का इस बात पे कहते हैं कि फिर तो एक ही तरीका बचा है, आपका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। इसने अभी जिन जिन प्लैनेट्स का नाम बताया एक एक करके उन सब पे जाऊंगा, फाइट वगैरह करूंगा क्योंकि मैं आपकी तरह एक सेकंड में तो सब कुछ तबाह नहीं कर सकता। हाँ वो बात अलग है कि शायद मेरा सामना कुछ ऐसे मॉर्टल से होगा जिनकी ताकत मेरे से भी ज्यादा होगी और हो सकता है वो मुझे खत्म भी कर देंगे। अब यार इस बात को सुनने के बाद वीरस की हालत तो खराब हो जाती है। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए थे। अभी वो इसी बारे में सोचने लग जाते हैं कि करे तो क्या करे। उनका जाने का बिल्कुल मन नहीं था पर सुप्रीम काई की बातों ने उन्हें टेंशन में डाल दिया था। अगर सुप्रीम काई ऐसा कुछ कर बैठते तो वीरस भी मारे जाते। अचानक से उनके मन में एक आइडिया आ जाता है। सुप्रीम काई ने भी कहा था कि वो एक पल में पूरे प्लेनेट को तबाह नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। पर यार एक मॉर्टल तो है ना जिसके पास ऐसी ताकत है कि वो एक पल में पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। वीरस अभी विजिटा को देखने लगते हैं और कहते हैं कि एक काम कर, तू भी इसके साथ जा, उन सभी प्लैनेट्स को तबाह कर और वापस आ जा। विजिटा इस बात पे कहता है कि आपका काम है, आप यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ये काम आपको ही करना चाहिए। वीरस इस बात पे कहते हैं कि सादा दिमाग मत चला, यूनिवर्स में बैलेंस आना चाहिए। अब चाहे किसी हाकाशिन की वजह से आए या फिर किसी मॉर्टल की वजह से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैंने तुझे ये ताकत भी इसीलिए सिखाई थी कि तू मेरा काम कर सके। विजिटा इस बात पे कहता है कि ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, अगर आपने पहले ही बता दिया होता तो मैं आपसे ट्रेनिंग कभी ना लेता। वीरस हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आजकल तुम मॉर्टल ज्यादा ही बोलने लगे हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हारी ताकत अब हमारे करीब आ चुकी है। पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी तुम में से एक भी मॉर्टल मेरे सामने 1 मिनट तक नहीं टिक सकता। विजिटा इस बात पे कहता है कि ये बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि जो काम जिसका है वो काम उसी को करना चाहिए। और चलो आज मैं आपका काम कर भी दूंगा, पर पता है फिर क्या होगा, फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। आप बार बार अपने काम मेरे से ही करेंगे या फिर शायद इन दोनों में से किसी से। आप हजारों सालों से यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर हैं, आगे भी शायद हजारों सालों तक रहेंगे, पर हम तीनों मॉर्टल्स हैं, हम इतना नहीं जी सकते। हम तो कुछ ही सालों बाद मर जाएंगे और तब आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको अपना काम खुद ही करना चाहिए। आप बार बार अपना काम किसी और से नहीं करा सकते, पर आपने मेरी बातों को गलत समझा। वीरस इस बात पे कहते हैं कि बात तो सही है तेरी, माना अभी के लिए मैं ही इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, पर जल्दी ही मैं अपनी ये पोजीशन किसी और को देने वाला हूँ। विजिटा कहता है तो आपके
लिस्ट में जो भी टॉप पे है उससे अपना काम कराइए और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं टॉप पे नहीं हूँ। वीरस इस बात को सुन के हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या बात है, मतलब तू जानता है कि तेरा वो दुश्मन इस रेस में भी तेरे से आगे है। यार जो हमने अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही था। वीरस के अकॉर्डिंग भी फ्रीजा ही नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है। उनके लिस्ट में फ्रीजा टॉप पर है, पता नहीं विजिटा कहाँ पे आता होगा। वीरस आगे कहते हैं कि लगा नहीं था पर तू उसे कभी सरपास नहीं कर पाएगा और उसके पैर के नीचे हमेशा दब के रहेगा। विजिटा इस बात को सुन के ऑब्वियसली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही उसे सरपास करूंगा और वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। वीरस कहते हैं पर तूने कहा ना कि वो नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है, जिसका मतलब तू उसके लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। विजिटा इस बात पे कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास करना इम्पॉसिबल नहीं होता और दूसरी बात एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इमॉर्टल भी नहीं होता, उसे मारा जा सकता है। वो चाहे मॉर्टल रहे या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए, मेरे हाथों से ही मारा जाएगा, मैं उसे मार के ही दम लूंगा। वीरस कहते हैं कि एक दिक्कत है, इस तरह के एटीट्यूड से तू उसे कभी सरपास नहीं कर पाएगा। इस बात को सुनने के बाद विजिटा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वीरस किस बारे में बात कर रहे हैं और इस बार वो उसे क्या सिखाना चाहते हैं। वीरस कहते हैं कि उससे पहले मैंने तुझे ये मौका दिया और तू इस मौके का फायदा उठा के काफी कुछ जान सकता था। याद है मैंने तुझे सिखाया था कि हाकाई एनर्जी का इस्तेमाल करते टाइम तेरे मन में बस तबाही होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। पर मैं देख सकता हूँ कि तू मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ पाया, तू इस ताकत को अच्छे से मास्टर नहीं कर पाया, तेरे अंदर अभी बहुत कमी है। इन बातों को सुनने के बाद विजिटा को याद आता है कि जब उसने पहली बार अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अनलॉक किया था और ग्रेनोला से फाइट की थी तब उसने बहुत बड़ी गलती की थी। वो एक बार फिर से दूसरे सेंस की गलतियों को खुद पे ले गया था। उसे फिर से लगने लगा था कि दूसरे सेंस की गलतियों की वजह से उसका ये हाल हुआ है और वीरस ने उसे यही फील करने से मना किया था। उन्होंने बताया था कि ये विजिटा की सबसे बड़ी गलती है। जब तक विजिटा अपने इस तरह के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं पाएगा वो हाकाई एनर्जी को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाएगा। इस बात को जानने के बाद, इस बात को समझने के बाद विजिटा ये बात भी समझ जाता है कि वीरस का काम करने से उसे भी बहुत फायदा होगा। वो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाएगा, वहाँ पर जाकर बिना कुछ सोचे समझे उन प्लैनेट्स को तबाह करेगा तो उसका मन भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा वीरस चाहते थे। और ये बात तो काफी ऑब्वियस है कि जब विजिटा अपनी ताकत पे पूरा कंट्रोल पालेगा तो डेफिनेटली उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो काफी जल्दी अपने सबसे बड़े दुश्मन फ्रीजा के आगे होगा और उसे अपने हाथों से मारेगा। अभी हम सब देखते हैं कि गोकू विजिटा को काफी ध्यान से देख रहा होता है कि पता नहीं से अचानक से क्या हो गया, एकदम शांत हो गया, पता नहीं वीरस ने इस पे कौन सा काला जादू कर दिया। फाइनली सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद विजिटा वीरस से कह ही देता है कि वो तैयार है, फोन का काम करेगा। हालांकि गोकू इस बात को सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि विजिटा इस काम के लिए मान जाएगा। मतलब यार बात यही थी कि जितना गोकू विजिटा को जानता है उसे ये बात अच्छे से पता थी, अगर विजिटा ने किसी बात के लिए मना कर दिया तो वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, उस बात के लिए कभी हाँ नहीं बोलता। पर आज उसने बोल दिया था। गोकू इसी बात पे कहता है कि भाई तो सच में प्लैनेट्स को तबाह करेगा, जिस पे विजिटा उसे कहता है कि मैं बस ट्रेनिंग करूंगा। गोकू उसे कहता है कि बात बिल्कुल समझ नहीं आई, ये किस तरह की ट्रेनिंग है, जिस पे विजिटा उसे कहता है अपने आप को समझने की। विजिटा उसे बताता है कि वो इस ताकत को यूज करना तो सीख चुका है पर इस ताकत को अपना नेचर नहीं बना पाया। अब वो इस ताकत को अपना नेचर बनाएगा और अपने आप को और भी ऊपर लेके जाएगा, उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जल्दी ही वो उसे भी सरपास कर देगा और साथ ही फ्रीजा को भी, और ऐसा होते ही फ्रीजा उसके हाथों से मारा जाएगा। तो यार यहाँ पर विजिटा ने वीरस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक तरह से उसकी नई ट्रेनिंग होने वाली थी जो उसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देगी, उसकी अल्ट्रा ईगो फॉर्म और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि विजिटा सही सोच रहा था, क्या सच में ऐसा हो पाएगा और अगर हो पाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा।